वसंत श्यामलम जी ने एक सवाल पूछा है कि क्या जो मराठी ल है वो संस्कृत में है कि नहीं। तो मैं थोड़े से विचार इस मामले में रखता हूँ और विद्वान लोग जहाँ मुझे गलत समझें वहाँ सही करें, करेक्शंस करें। पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो स्वर और व्यंजन हैं उनका जो उच्चारण का तरीका है उसमें एक अंतर है। स्वर में गले को खोल दिया जाता है, व्यंजन में हवा को रोका जाता है और फिर उसे अलग अलग ढंग से रिलीज़ किया जाता है या फ्रिक्शन के साथ रिलीज़ किया जाता है। तो उसमें ये स्टॉप और रिलीज़ ये बड़े इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे पवर्ग जो होते हैं पा फा बा वगैरह, उसमें पहले हम होंठों से हवा को रोकते हैं, उसके बाद उसे अचानक छोड़ते हैं। उस अचानक छोड़ने को प्लोशन कहा जाता है क्योंकि एक थोड़ा एक्सप्लोशन टाइप का उसमें हो जाता है। उसी तरह से जो ट ड ढ वगैरह हैं, टवर्ग जो हैं, उसमें भी इसी तरह से पहले हवा को रोका जाता है फिर उसे छोड़ा जाता है। फ़र्क इतना है कि पवर्ग में होंठों से हवा रोकते हैं, टवर्ग में हम जो हमारे दांतों के पीछे एक रिज है जो उभार सा है, वहाँ पे हम अपनी जीभ के फ्रंट हिस्से को, जो आगे का भाग है, उससे हवा को रोकते हैं और फिर उसे रिलीज़ करते हैं। उसी ट ठ ड वगैरह में अगर हम प्लोशन से रिलीज़ करने की बजाय साइड से रिलीज़ करें तो वो ला बन जाता है। इसे बोलते हैं लेटरल रिलीज़। तो जैसे आप ट बोलिए या ड बोलिए, ड बोलिए और ल बोलिए, तो ड ऐसे करके पहले हम रोकते हैं ड, और ल में हम क्या करते हैं कि उसे जोड़ देते हैं और साइड में से, इसीलिए ल को आप प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, ड को आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, ज़्यादा देर तक नहीं बोल सकते। ड तो ड ही है, लेकिन ऐसे करके हम बोलते जा सकते हैं क्योंकि हमने आगे से रोक रखा है, साइडों से रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो ल करके आप बोल सकते हैं। तो ल जो है उसमें क्या है कि लेटरल रिलीज with tip of the tongue touching behind the or stopping behind the teeth ridge। अब जब हम उसमें टीथ रिज के थोड़े से पीछे करके लेके आते हैं तो वो बन जाता है मराठी ला। जैसे मान लीजिए टीथ रिज पे हमने अगर रोका और साइड से रिलीज़ किया तो हो गया हिंदी का ला। अगर हमने थोड़ा सा पीछे को करा तो वो बन गया ल बन जाएगा, उसमें हल्का सा प्लोशन भी आ जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम उसमें फिर आगे और चलते हैं, हम अपनी जुबान को, जीभ को थोड़ा सा ऐसे मोड़ देते हैं जैसे सांप का फन पीछे को मोड़ा जाता है, उससे बन जाता है तमिल का एक तरह का ल जिसे बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्स ल। जैसे अवल, अवरगल, नींगल। तो वो जो ल है उसमें क्या होता है कि ल में हम अपनी जुबान को पीछे को मोड़ते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेट्रोफ्लेक्स ल। अगर हम जुबान को पीछे की तरफ मोड़ने की बजाय उसे ऊपर को ले जाएं और तालू के बिल्कुल पास रख दें ताकि आवाज़ उसमें से फ्रिक्शन के साथ निकले, तो वो तमिल का एक और तरह का र बन जाता है, जैसे परम, 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 वरी। तो वो जो है उसमें क्या है, अब ये जो परम का र है या वरी का र है, ये उसी तरह सा है जैसे इंग्लिश में य होता है, जैसे विशन। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि विशन में जो हमारी ज़ुबान है और तालू है उसके बीच का गैप बहुत कम हो जाता है, सो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। परम में या वरी में वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये हो गए किस तरह से हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ल करते हैं। अब संस्कृत में अगर आए
तो संस्कृत में एक साउंड है जो ल और ड के बीच की है। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मराठी ल में क्या है, हिंदी ल में तो रिज के ऊपर टच किया, मराठी ल में रिज के थोड़ा सा पीछे टच किया। ये जो संस्कृत की साउंड है, इसमें हम क्या करते हैं कि और भी टंग को पीछे ले जाते हैं और प्लोशन भी बहुत क्लियर करते हैं, सो दैट इट बिकम्स ए साउंड बिटवीन ल एंड ड। जैसे ये जो ऋग्वेद का जो पहला सूक्तम है, उसमें अग्निमीड़े पुरोहितम। तो अग्निमीड़े जो है, ये मीड़े ना तो ला है ना डा है, उनके बीच का है मीड़े। मीड़े में क्या होता है कि हम ड की तरह उसे प्लोशन भी पूरी तरह से नहीं करते हैं, लेकिन ल की तरह उसे पूरी तरह से लेटरल रिलीज भी नहीं देते हैं, बल्कि प्लोशन भी करते हैं और हल्की सी लेटरल रिलीज भी दे देते हैं। तो ड और ल के बीच की एक साउंड बनती है अग्निमीड़े पुरोहितम। तो ये जो संस्कृत का ये साउंड है जो वेदों में पाई जाती है, ये मराठी ल के जैसी नहीं है, ना ही ये देवनागरी के जो साधारण ल है उसके जैसी है, ना ही ये तमिल के जो रेट्रोफ्लेक्स ल और र उसके जैसी है। तो ये बिल्कुल एक अलग तरह की साउंड है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड वसंत श्यामलम्स क्वेश्चन। अगर कुछ और हो तो आप बताइए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू।